संध्याकाळी 7 वाजेला आपल्या जवळच्या मंदिरात आरती करा. त्याचप्रमाणे संध्याकाळी 7 वाजेला आपल्या घरात दिवाबत्ती, रामरक्षा, हनुमान चालीसा या सगळ्या गोष्टी 7 वाजेला नाशिक शहरामध्ये 1000 मंदिरात आपण हे काम चालू केलेले. त्यातले 750 मंदिर आहेत की ज्यांनी त्यांच्या वेळेची वेळ 7 वाजेची केलेले. आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपण या कामाचे प्रचारक व्हाल. हे काम आवडलं का तुम्हाला? नक्की हात वर करा सगळ्यांनी. याच्यासाठी 1 रुपया खर्च नाही, नवीन काही काम करायचं नाही, फक्त आहे ती व्यवस्थित आपल्याला सिस्टम करायची. जसे एका रांगेमध्ये चांगलं दिसतंय ना, जर हेच हे इकडे असतं तर बरोबर दिसलं असं नाही. म्हणून आपली पण आरती संध्याकाळी 7 वाजेला कुठे असा केव्हाही असा नाही. काय आपण गाडीत आहे ओंकार मंत्र लावा, ते पण होतं. पण 7ची वेळ हे लक्षात ठेवा आजपासून की आपल्याला धर्मासाठी 2-5 मिनिटं द्यायचे. जय श्रीराम. जय हर महादेव. आई तो जाओ वानी जल्दी बहुत दिन आने दे. अंदर जाइए आप लोग भी. मगर उसी अमेरिका में अब वेजिटेरियन नहीं वीगन फूड भी मिलता है. ये पता नहीं लग रहा है, ये धीरे धीरे अपना स्थान बना रहा है. अब आप आइए साहब, 50 साल पहले कहते थे घास फूल पत्ती खाने से इलाज नहीं होता है. मॉडर्न बनो, साइंटिफिक बनो, टेरामाइसिन, मेडिसिन, क्रोसिन सब खाइए. सुरेश चौहान के जी देखिए बिल्कुल वो लेते हैं. अब क्या कहते हैं? नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ. तो आ गए ना आयुर्वेद की तरफ. बताइए 25 साल पहले कितनी नेचुरोपैथी की क्लिनिक्स थी, आज आ गए ना. 50 साल पहले क्या कहते थे? दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, ऐसे कहीं खेती होती है, ऐसे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा. मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर. आज कहते नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, आ गए गाय के गोबर पे. 50 साल पहले कहते थे मेरे पास अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक मेरे पास सुख वैभव, सुख भोग, डूब जाओ आकंठ में, बस यही जिंदगी है. आज 50 लाख लोग कुंभ में आते हैं, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, सब कुछ है. अमेरिका में गोलियां क्यों चल रही हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? भाई तुम्हारे पास सब कुछ तो है. जो पुरानी फिल्म का डायलॉग था, मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है. फिर क्या नहीं है भाई जो तू गोली चला रहा है? मां नहीं है, क्योंकि मां अमेरिका माता नहीं होती, भारतीय माता होती. जय श्रीराम. और वहां मां क्यों नहीं होती है? वहां हाफ मदर होती है, हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर, हाफ फादर. अरे भैया हाफ हाफ करके सारा मामला ही खत्म कर दिया. इसलिए हम बताना चाहते हैं. और तो और अब तो शादी करने की जरूरत नहीं है. खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, बच्चे पैदा मत करो. और देखो यूरोप में क्या हो रहा है. आज 25 साल 20 साल से कम उम्र के 25% बच्चे बच्चियां मुसलमान हैं. मुसलमान होना वो आपत्तिजनक नहीं है, वो घुसपैठिए वाले हैं. जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं 25 साल के अंदर. यूरोप में 25% पॉपुलेशन होगी, 50 साल में 50% होगी. बिना लड़े हुए कब्जा हो जाएगा. करते रहो मौज, क्योंकि कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमारे यहां माने गए धर्म सम्मत आचरण करने के लिए. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की इस दुनिया में आत्मन एंड ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है.
ये अंतर है। और अगर आप यही देखें, अच्छा एक और बात भी है, फिर कोई लोग अभी सोशल मीडिया पे कूद पड़ेंगे, ऐसा था नहीं था कैसे था। के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 27 दिसंबर 2022 को 2:34 AM का सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब ये वही है जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना परः। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वही आज कहा जा रहा है। और यही अंतर है जो हमारी धार्मिक सोच और दुनिया के दूसरे रिलीजन, मजहब और पंथों की धार्मिक सोच में। दुनिया में सारे रिलीजन, पंथ और मजहब ईश्वर की खोज की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर उनके ईश्वर की खोज एक निश्चित दूरी पर आकर रुक जाती है। किसी देव स्थान में आकर रुक जाती है, किसी पूजा घर में आकर रुक जाती है, किसी इबादत गाह में आकर रुक जाती है, किसी पुस्तक पे आकर रुक जाती है, किसी बुक पे आकर रुक जाती है, किसी मैसेंजर ऑफ गॉड पे आकर रुक के अंदर दिखाई पड़ता है। और अंदर ही नहीं दिखाई पड़ता है, आप ही ब्रह्म होकर एकाकार हो जाते हैं और आप अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दूसरी जगह की सोच और हमारी सोच में। इसीलिए हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं। अब एक और बात आप टेक्निकली समझिए, वहां पर हर दुनिया की हर सभ्यता में भगवान और शैतान है, पर भगवान और शैतान दोनों अलग अलग है। तो भाई शैतान भी तो फिर इक्विवेलेंट हो गया ना, वो भी अगर परमानेंट चल रहा है। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहां यदि रावण राक्षस है तो अंत में उसकी आत्मा भी राम में ही मिल जाती है। अर्थात हमारे यहां वास्तविकता में नॉन ड्युअलिटी है। एक भारत मंडपम ही संध्याकाळची वेळ आहे। सभा मंडपम नवी दिल्ली। शक्ति ही हमको शक्ति देगी अपने इस मिशन को आगे ले जाके इसको एक स्वरूप देने में। तो पहली बार अष्टभैरव और जगदम्बा जो शक्ति है, क्योंकि कश्मीर अपने आप में सती है, सती देश है उसको कहते हैं, तो इसको हम लाइव रूप पे आह्वान करके इससे शक्ति प्राप्त करके एक लंबे प्रदर्शन का शुरुआत 16 जनवरी से जगती जम्मू में कर रहे हैं। इसमें ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक आप कश्मीर के स्टेक होल्डर से पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ये बात ना करें कि आपकी भू आकांक्षा क्या है, आप कश्मीर में कैसे जाना चाहते हो। अगर आज हमें मालूम है 370 जब ध्वस्त हुआ, एक बहुत अभूतपूर्व कदम था। इसका हम नहीं जानते थे कि शायद हमारे सामने हमारे जन्म में हम कभी ऐसा देख पाएंगे, लेकिन ये हुआ। अगर इसके होने के बाद अब आप भारत को कश्मीर में कैसे लाओगे, तब आपने पांव पीछे खींच लिए और आपको लगा कि ये छोटा सा एक समाज है। ये आपने नहीं सोचा कि ये छोटा समाज जो कश्मीर की भू संरक्षणा करता है, धर्म का वहां पर एक चिन्ह है, सनातन का एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल स्रोत है, क्रेडल है, तो उसकी कंटिन्यूटी अगर देश के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आपको इस एथनिक समाज को बचाना पड़ेगा। या तो आप इसको खत्म नहीं होने दे सकते, क्योंकि जिस तरह से 1990 से चल रहा है हमारा समाज 7-8 लाख का समाज है, और अगले 15-20 साल में जब आपका लैंड कॉन्शियसनेस आपसे खत्म हो जाती है, जब आपकी मिट्टी आपसे खत्म हो जाती है, दूर होती जाती है, तो आपके कल्चरल, आपकी कंटिन्यूटी, आपका जो आपकी पहचान होती है वो आपकी खत्म होने लगती है। तो आप
बिखर जाते हैं, तो क्या ये रेप्लिकेट होगा देश में भी? तो इसके लिए इस मंच के माध्यम से जितने भी यहाँ पर जितने भी हमारे बंधु भगिनी हैं जो किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, आपने पहले भी कश्मीर में हिंदू जन जागरण समिति सनातन संस्था के ही इनके मंच से जब हम हर बार आपके प्रदेशों में भी आए ये बताने कश्मीर का सच है, लेकिन अभी समय है कि अभी प्रतिकार का समय है, अभी समय अपने लिए खड़े होने का है। और हम चाहते हैं कि ये हिंदू समाज पूरा हमारे लिए खड़ा हो, हमारे साथ खड़ा हो। हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई में साथ देने के लिए हमें आपकी जरूरत है। तो 16 जनवरी से जगती जम्मू में इस महाअभियान आह्वान के लिए हम आप सबको निमंत्रण देते हैं। खुले रूप से आइए, आपके लिए वहां पर हर तरह से हमारे दिल दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस अभियान में हमारा समर्थन दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उनके चरणों में प्रणाम। और जितने भी हमारे बांधव हैं उनको सर्वत्र नमस्कार, और जितने भी यहाँ पे आदरणीय नमस्कार। चेतन जी, आपको दो चीजें पहले समझनी कर पड़ेगी हम सबको। कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसको अलग अलग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस ने अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको क्या सूट करता था उस तरह से लोगों के समक्ष पेश किया। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं इस तरह का एक नैरेटिव आज भी चल रहा है कि क्या सूट होता है जो पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और कश्मीर कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है देश में चलती हुई ऐसी गतिविधियों का। आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है कि कश्मीर जो इशू है वो 1947 का इशू है, पार्टीशन का इशू है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई नहीं जानता कि कश्मीर के अंदर जब हम कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस की बात करते हैं, उनको बाहर खदेड़ने की बात करते हैं, हमारे सामने सिर्फ 1990 दिखता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से अभी 35 वर्षों को ही एक मीडिया के थ्रू जो किसी तरीके का एक्सपोजर आया है या लोगों ने इसके बारे में समझने की कोशिश की या एक प्रोएक्टिव अप्रोच कश्मीर के हिंदुओं की तरफ से भी हुआ जनमान्य में देश भर में कि कश्मीर के हिंदुओं की सच्चाई क्या है। लेकिन कोई ये नहीं जानता या बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कुछ समय तक कि 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ वो उनका 7वां पलायन था। तो 1947 तक भी 5 पलायन हो चुके थे। तो अगर पाकिस्तान जो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ, वो 47 में हुआ, उसके पहले क्या कारण थे कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ा गया? आज भी पॉलिसी डिसीजन जो मैंने कहा फ्रैक्चर्ड है, उनका कारण यह है कि हम जिहाद को जिहाद बोलने से डरते हैं। हम अभी भी इसको मिलिटेंसी, टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स, बाहर से आए हुए लोगों की बात करते हैं। तो कश्मीर के अंदर जो चल रहा है, जो धर्म के नाम पे 7 लाख हिंदुओं को बाहर खदेड़ा गया 7वीं बार 1990 में, और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक पॉलिसी डिसीजन नहीं दिया गया जो देश के हिंदुओं में जो ये जैसी घटनाएं रेप्लिकेट होती गई। क्योंकि कश्मीर में जो हुआ ये एक जेनोसाइड है, एक जाति विध्वंस है। 12वीं शताब्दी में जोनाराज ने इसको जाति विध्वंस कहा, जो लेम्किन वगैरह 18वीं शताब्दी में कहते आए। लेकिन अगर ये जेनोसाइड है, ये जाति विध्वंस है, हमारी दुर्दशा और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी आज अपनी ही सरकार इसको जेनोसाइड मानने से इनकार करती है। वो ये नहीं कहना चाहती कि ये एक जाति विध्वंस है और आप धर्म के नाम पे बाहर निकाले गए। तो 1947 से पहले जितने भी कश्मीर से बाहर हिंदू निकाले गए वो धर्म के नाम पे बाहर खदेड़े गए, और 90 में भी यही हुआ। यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। हम क्या चाहते हैं, आजादी, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये एक धर्म के नाम पे स्लोगन है। तो अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, अगर आप ये बात करें कि कश्मीर कैसे एक आप बोलिए कि एपिसेंटर है जो ट्रिगर कर रहा है देश के अंदर इस तरह के मल्टीपल कश्मीर बनने के लिए, क्योंकि वहां के जिहाद को आपने जो उसकी जड़ें हैं उसको काटने का सोचा ही नहीं। आपने सॉफ्ट टेररिज्म को बढ़ावा दिया। आपने ये बोला कि अगर आप सॉफ्ट टेररिज्म को बढ़ावा देंगे या उसको सींचेंगे तो इससे जो होगा ये शांत होगा और एक मैसेज जाएगा कि कश्मीर में सब ठीक है। लेकिन कश्मीर के अंदर भारत को कौन रिप्रेजेंट करता था? वहां का कश्मीरी हिंदू। कश्मीर के अंदर सनातन को कौन रिप्रेजेंट करता था? वहां का कश्मीरी हिंदू। वो कश्मीर के अंदर कश्मीर का मूल निवासी कौन है? वहां का कश्मीरी हिंदू। 700 साल में
कोई आतताई आते हैं और 98% लोगों को मुसलमान बनाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब कश्मीर हमारा है। और अगर दुर्भाग्यवश कोई सरकार कहे कि कश्मीर में टूरिज्म से टेररिज्म का मुकाबला करेंगे तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। तो ये कहने की बात है कि जब आप जिहाद के जड़ों को सींचेंगे वो अपने टहनियां देश भर में फैलाएगा। यही कारण है आज जैसे भाई साहब ने कहा, आपने भी कहा कि दिल्ली में जब घटनाएं हुई तो सफर हिंदू ने किया। कैसे किया? वो तो हिंदू बहुल जगह है। कश्मीर तो हिंदू बहुल था ही नहीं पिछले 700 साल में। जहां हिंदू बहुल है वहां हिंदू पीछे पछाड़ा जा रहा है क्योंकि पॉलिसीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही। भारत के 5 राफेल जो आप पाकिस्तान ने मार गिराए और पाकिस्तान उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये कहानी आज की है? ये आज की कहानी नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा एक अखबार की मेरे पास कटिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए किस तरह से ये न्यूयॉर्क टाइम्स है जब गांधी जी की हत्या हुई और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग है गांधी इज किल्ड बाय अ हिंदू। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने गांधी जी की हत्या के बाद जो अखबार छापा उसमें यह छापा कि गांधी की हत्या एक हिंदू ने करी। क्या इस तरह की लिबर्टी क्या आप दूसरे धर्म को लेकर ले सकते हैं? क्या आप दूसरे धर्म को लेकर इस तरह से आक्षेपित कर सकते हैं कि फलाना इज किल्ड बाय ए मुस्लिम, फलाना इज किल्ड बाय। आज भी दुनिया जो है इस्लामी आतंकवाद का रंग नहीं देख पाई, आज भी आतंकवाद किस मजहब का नहीं देख पाई। लेकिन गांधी हत्या के समय भी इसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि दरअसल जो है गांधी की हत्या हिंदुओं ने की। और इस देश में और दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है देखिए, और मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और मीडिया क्या कर रहा है। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व आज के करीब 4 या 5 साल पहले दुनिया की 50 यूनिवर्सिटीज ने मिल करके एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस किया जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर उस विषय पर एक ऐसी सार्थक बहस देखी जिसमें यह सवाल उठाया जाए कि भाई डिसमेंटलिंग ग्लोबल इस्लाम पर कभी कोई डिबेट हुई है क्या? कोई कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं क्या? डिसमेंटलिंग ग्लोबल क्रिश्चियनिटी पर आप कभी कोई कर पाए डिबेट? नहीं कर पाए। आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन आप ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल मुख्य संपादक रात्री व्यवस्था तो आइए चर्चा करूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा लेट आया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसे ही मैं एंटर किया तो नीरज भाई ने कहा कि आप अमिताभ बच्चन की तरह एंट्री मार रहे हैं। मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है भाई। हिंदुत्व की राह पर चलना बड़ा मुश्किल है, सनातन की राह पर चलना बड़ा मुश्किल है। आप अभी बाहर निकलिए, यहां तक आने वाले दोनों रास्तों पर जो है जाम लगा हुआ है। और मालूम है जाम क्यों लगा है? क्योंकि दिल्ली में आज भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी और पहला देश है आपका जहाँ पे हम पहुँचे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक परिचय दीजिए और हम जानते हैं कि नेपाल में भी हम साथ देंगे, आगे हर जगह शामिल करने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी सत्य बताना। हाँ व्हिडिओ कर जय श्रीराम। जय श्रीराम मित्रांनो, हे आहेत आपले आता त्यांची माहिती आपल्याला देते. कारण आपण देवस्थान जे आहे त्याच्या मार्फत विनंती केली की आपण नेपाळमध्ये सुद्धा संध्याकाळी 7 वाजेला आरती, त्यानंतर प्रत्येक घरामध्ये संध्याकाळी 7 वाजेला दिवाबत्ती. त्यांना विनंती आहे त्यांनी आपले पद सांगा, आप बताइए आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए सहयोग? ऐसा है जो हमारा प्राचीन सभ्यता है, हर शाम को हर देवस्थान में आरती हो जाती है। हमारा प्राचीन सभ्यता है जिसको आप थोड़ा जागृत करेंगे महाराष्ट्र में और नासिक इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस कार्यक्रम में आप लगे हैं हमारा भाव है
और नेपाल में भी कई मंदिर में तो 7 बजे होता है, पशुपति रात में 7 बजे आरती होती है, पोखरा में तालो रहे बहुत 7 बजे आरती होती है, तिरुपति में आरती होती है, सीता मैया का जन्म स्थान है, जैसे मुक्तिनाथ में जो बड़े बड़े होती है। और इनको ठीक समय एक ही समय, जैसे महर्षि ने एक रुद्री पाठ जो रुद्राष्टम का जो पाठ कराते हैं तो विश्व में एक ही बार कराते हैं, एक समय आप महर्षि फाउंडेशन के साथ करते हैं। तो ऐसे जो अभियान है इसको भी एक साथ एक रूपता लेंगे तो सनातन का और हो जाएगा। आपके साथ हम भी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मिनट या एक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। मंचासीन व्यासपीठ पर उपस्थित मेरे जितने वरिष्ठ लोग हैं सबको मेरा प्रणाम। और आज इस सनातन शंखनाद महोत्सव में इस भारी तादाद में हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। समय की मेरे पास कमी है तो बहुत ही संक्षिप्त में अपनी विषय को रखूंगा आपके सामने। भाषा के नाम पर जो बांग्लादेश बना वहां पर जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तान तुम्हारे अब्बू की जागीर नहीं है कि आज तुम अपनी मंगल चलाओ। और इसलिए 1 से ज्यादा विवाह नहीं और 2 से ज्यादा बच्चे नहीं। और एक कैप लगाना पड़ेगा। वो कैप क्या हो सकता है? कैप ये हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय मुसलमानों का जितना अनुपात था उससे 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। घुसपैठियों को चुन चुन कर सीमा के पार भेजिए, पार भेजिए, देश के बाहर निकालिए, देश के बाहर निकालिए। ये करने के लिए हम अपना तन मन धन देने के लिए तैयार है। ये हमारा नारा नहीं, संकल्प है, वचन है। मित्रों घुसपैठियों को बाहर। अब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी को भी पता चलना चाहिए कि काशी मथुरा वाले यहाँ आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, गोदावरी माता की जय, आज के आनंद की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। मंच पर उपस्थित तो आज हमको उनका भी स्मरण यहाँ हो रहा है। श्री सतशक्ति बिंदा जी, श्री सतशक्ति अंजलि जी, साथ में अभी जिनकी तो दम के साथ पराजित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लड़ाई तलवार से सामने से नहीं हो रही है, पीठ के पीछे से हो रही है। यह लड़ाई सूचना की है, इंफॉर्मेशन की है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। बुद्धि भेद करना, व्यक्ति को बताना ही नहीं कि वो क्या है, उसको भ्रमित करना। और इसलिए इस वैचारिक लड़ाई में हम पिछड़ गए, क्योंकि इसके संसाधन हमारे पास नहीं रहे। हमको कहा गया कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, कहा ना, और खुद 4-4 बीबियां और 44 करते रहे। हमने भी कहा अरे नहीं, ये तो उनका अधिकार है। क्यों? आपको बताया गया अरे नहीं, उनके मजहब में लिखा है। अरे तो फिर मेरे यहां तो आशीर्वाद दिया जाता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जय श्री राम। तो जब ये कानून लाया गया, हालांकि ये कानून नहीं था, केवल नारा दिया गया था, हम तो हमारे 2, लेकिन हिंदू ने इसको वेद मंत्र की तरह माना और एकदम से संख्या घट गई।
ये षड्यंत्र था, ये आज हमको पता चल रहा है जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में हम कितनी जबरदस्त पिछावट है। तलवार के युद्ध में हम सामने थे, लेकिन जनसंख्या के युद्ध में हार रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने जो पुस्तक लिखी है कैसे बने इस्लामी देश, 58 में से 13 देश केवल तलवार से इस्लामी बने हैं। 35 देश कोख से बच्चे पैदा करके इस्लामी बने। इसके अंदर मैंने सूची दी है, हर देश 5 अवस्था से गुजरता है और उन 5 अवस्थाओं में से तीसरी और संयुक्त चौथी अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। अगर अब हमने यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं किया, दुरुस्ती नहीं की, संशोधन नहीं किया, तो फिर इस हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता और उसका कारण जनसंख्या रहेगी। क्या ऐसा होने देंगे? नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं पूछता हूं, आज इतने सब समय पैसे खर्च करके देश भर से आए हुए कट्टर हिंदू मेरे सामने, कितने लोगों के 4 बच्चे? हाथ ऊपर करिए। 4 भी नहीं है। अगर यही मैं उधर पूछता तो कहां से गिनती शुरू होती? हम हंस रहे हैं, लेकिन यही युद्ध की संख्या निर्धारित कर रही है। डेमोक्रेसी में सर नहीं गिने, सर के अंदर की बुद्धि नहीं गिनी जाती, हृदय के अंदर की देशभक्ति नहीं गिनी जाती, गिनी जाती है केवल संख्या। आज हम संख्या में कितने पिछड़ रहे, आप चौंक जाएंगे। आज जिस दिल्ली में हम भारत मंडपम लगाकर खड़े हैं, राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू का जन्म दर है 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके 2 हिंदू भी जन्म को नहीं दे रहे। मुंबई का है 1.3, हिंदुस्तान का आ गया 1.3 से लेके 1.6 के बीच, बैंगलोर का है 0.8। मतलब हिंदू जितना संपन्न होगा, जितना पढ़ेगा लिखेगा, पैसा आएगा, उतना बच्चे कम पैदा करें। और अब तो यही तक निर्भर नहीं रहा है, अब तो कहा जा रहा है, पहले तो 2 कह रहे थे, अब कहते थे 1 बच्चा सबसे अच्छा। और अब तो ये भी स्थिति आ गई कि बच्चे क्यों चाहिए। आजकल आप देखते होंगे फिल्मों में, बॉलीवुड के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, यहां तक कि न्यूज चैनलों के डिबेट में, पुस्तकों में यह कहा जाएगा कि बच्चे झंझट है। ऐसे कुछ हिंदू धर्म के नाम पर आचार्य भी आ गए हैं जो हमारी लड़कियों को कहते हैं कि क्यों बच्चा पैदा कर रहे हो। ये हिंदू धर्म के आचार्य नहीं है, अगर है तो ये शुक्राचार्य है, ये जिहादी है, भगवे भेष में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जिस धर्म में यह कहा गया है कि बाप से बेटा सवय होना चाहिए, जिस धर्म में कहा गया है कि अगली पीढ़ी निर्माण आपका आद्य कर्तव्य है, उस पीढ़ी में कोई कैसे कह सकता है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। आज ये कहा जा रहा है, दुर्भाग्य से हमारी ये वर्तमान पीढ़ी भ्रमित होकर स्क्रीन स्क्रॉल करने के चक्कर में इन विचारों के स्क्रॉल में भटक गई है और आज ये स्थिति आ गई है कि आज बच्चों की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, बच्चे पैदा नहीं करे, शादी नहीं करे, सिंगल रहने की ट्रेंड शुरू हुआ है। और अगर यही चलता रहेगा तो पीयू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन तो कह रहा है कि 18 साल लगेंगे, लेकिन मैं भी जनसंख्या के ऊपर इतने वर्षों से काम करता हूं, आंकड़े बता रहे। और अब तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आपके मोबाइल के अंदर जो जेमिनी चैट जीपीटी है उसको पूछिए कि हिंदुओं का वर्तमान जनसंख्या दर यही रहा और मुसलमानों का बर्थ रेट यही रहा, तो हिंदू अल्पसंख्यक कितने वर्षों में होगा। तो ये बताने के लिए ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं, केवल 12 वर्षों में हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा। इस्लाम के एक वर्ग की यह समझ कि हमको जिहाद करना है, जिहाद हमारा धर्म है, ये मारना और लूटना हमारा धर्म है, ये बलात्कार हमारा धर्म है, तो चुनौती देकर ये कह सकना कि आज के लोकतंत्र के युग में, मानव अधिकारों के युग में, वैचारिक स्वातंत्र्य के युग में तुम्हारी ये धारणा पुरानी हो गई है और भारत
इसको अस्वीकार्य करता है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिन्होंने लाल किले में धमाके किए उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि पुश्तें याद करेंगी। पर जो मरने के लिए जा रहा है उसको केवल इससे डर नहीं पैदा होगा, ये पूरे विश्व के सभ्य समाज की, पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी की उसके लिए चुनौती है। और अगर हमें सभ्य समाज बनाए रखना है, आज के मूल्यों की रक्षा करनी है, तो वैचारिक स्तर पर ईमानदारी से और सीना तानकर इस युद्ध को स्वीकार करना होगा। मुझे नहीं बताया गया था कि कितनी देर बोलना है, पर एक छोटा सा विषय आपके सामने और रखना चाहता हूं। वो ये है कि संविधान में अब बताया गया, ठीक है, संविधान में हिंदी की उक्ति में कहें तो मीरी और पीरी दोनों का कार्यक्रम है, शस्त्र का भी और शास्त्र का भी, आध्यात्मिकता का भी, और धरती पर जिस तरह से शांति और न्याय रहता है उसकी शक्ति साधना का भी। और मैं एक आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। मैं तो गोवा में विराज रहे, पर इस पूरे कार्यक्रम को पूज्य सच्चिदानंद पर होता है तो वो युद्ध की तैयारी और घोषणा के लिए होता है। और गीता के पहले अध्याय में विस्तार से लिखा गया है कि युद्ध के किन किन नायकों ने कौन कौन से शंख बजाए। सशब्द बोलो अभवत, उसका भयंकर शब्द हुआ, और वो धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म को विजय प्राप्त कराने वाली ध्वनि थी। आज का शंखनाद वैसा ही परिणाम लाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। परिस्थिति में एक अंतर हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार एक जगह गए थे, वहां के संभ्रांत लोगों की बैठक थी। उस बैठक के बीच में किसी ने अहंकार पूर्वक भाषा में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आत्मविश्वास और ओज के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने उत्तर दिया, मैं डॉक्टर हेडगेवार घोषणा करता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। पर वो समय ऐसा था जब सामान्यतः लोग अपने हिंदुत्व को गौरव से नहीं बोलते थे, डिफेंसिव होकर बोलते थे, अपोलोजेटिक होकर बोलते थे। मानव धर्म है, सब धर्म एक ही मार्ग की ओर जाते हैं, सब धर्म एक सा ही सिखाते हैं। इस तरह की बहुत सारी वंचनाओं से अपने को हिंदू कहने से बचते थे, संकोच करते थे। पर समय का परिवर्तन कैसा हुआ है? आज भारत के राजधानी में, उसके हृदय में, भारत मंडपम में इतने सारे लोग अपने ऊंचे कंठ से घोषणा करते हैं, हाँ, यह भारत हिंदू राष्ट्र है। सकाळचे 11:30 वाजले. सभा मंडपम
हे वरून दिसते दृश्य. दिल्लीचं हवामान इतकं खराब आहे, पाय स्थिती पूर्ण प्रदूषित गाव झालेलं आहे. खरं तर प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार हा आहे शुद्ध हवा, पाणी, अन्न. शुद्ध हवा नाही मिळाली किंवा जर श्वास थांबवला तर 2 ते 3 मिनिटामध्ये मृत्यू. 72 तास पाणी नाही पिला तर मृत्यू. 31 दिवस अन्न पाणी नाही मिळालं तर मृत्यू. म्हणजे हवा किती महत्त्वाची आहे, पण दिल्लीची परिस्थिती अतिशय भयानक आहे. म्हणजे आता नेमकी कोणत्या शब्दात सांगावं कळत नाही. जय श्रीराम. महाराजा धीराज छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय भवानी. धन्यवाद.
कारनामे हैं हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत ही अपना शौर्य और साहस दिखाकर इस देश को आजाद किया। ब्रिटिशों ने जिस शस्त्र विद्या पर प्रतिबंध लगाया था, जिन शस्त्रों पर आर्म्स एक्ट लगाकर इसको बंद कर दिया था, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे अखाड़ों के वीरों ने इन कला का संवर्धन किया और आज की इस पीढ़ी को इसका लाभ हो रहा है। अभी जो शस्त्र हम देख रहे हैं इसे जबरदंड कहते हैं। महाराष्ट्र के सारे वीर मराठा योद्धा किन किन शस्त्रों से मुद्रों से लड़े होंगे इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ये बहुत ही अद्भुत शस्त्र है। रस्सी है, रस्सी के सामने गोला है, इसमें लीड धातु का गोला है, सीसा धातु का गोला है। इसका प्रहार शत्रु के सिर पर अगर पड़ता है तो जख्म नहीं होता है, लेकिन अंदर से इसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत ऐसे शस्त्र है, जबरदस्त। जोरात द्यायचं बरं का आवाज सगळ्यांनी. विजय
जो शस्त्र आपके हाथ में हम देख रहे हैं इसे बाना कहते हैं। मराठी बाना और मराठी गाना ऐसे शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ये मराठी बाना है, दंड है और उसके आगे गांड पट्टे का ब्लेड है। दो शस्त्रों के प्रयोग से शस्त्र बनाया गया है। अगर कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसका सर धड़ से अलग कैसे किया जाता था, इसका प्रदर्शन आज हम देखेंगे। बाना शस्त्र चारों ओर से भूमि से समाकर जब घूमता है तो शत्रु के गर्दन पे ही इसके प्रहार होते हैं। शंखनाद महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील जे शस्त्र वापरले त्याचे प्रदर्शनी, कोर, चिलखत, माझे गुरु छत्रपती शिवाजी महाराज. मित्रांनो, आपण हे शस्त्र माहिती पण नाही ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कोर, नौदल संस्थापक शिवाजी महाराजांचं संपूर्ण चरित्र या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. या बंदुका पूर्वकालीन, तोप पूर्वीच्या. फार मोठी प्रदर्शनी. चहा, पाणी, नाश्ता, अतिशय सुंदर अशी ही व्यवस्था या ठिकाणी ठेवलेली आहे. बोला ना, आपला देश पण बदलतोय आणि धर्मही बदलतोय. धर्माबद्दल पण लोकांना जागरूकता येते, हे त्याचं उदाहरण आहे. ही सुरुवात आहे. सभा मंडपम या ठिकाणी तुम्ही पाहाल, अतिशय मोठी वास्तू आहे. या ठिकाणी आपल्या सनातन धर्माचा हा कार्यक्रम होत आहे. हिंदू राष्ट्र. माझा देश पण बदलतोय आणि माझा धर्मही बदलतोय. खूप खूप आनंद होतो या गोष्टींचा. कारण बऱ्याच वर्षांपासून पहिले इस्लाम, नंतर ब्रिटिश आणि नंतर आपल्या काही राजकीय पक्षांनी आपल्या धर्माचं खूप मोठं नुकसान केलेलं आहे. त्यामुळे ही जनजागृती अतिशय महत्त्वाची आहे.